अच्छे विचार आगे करो जरूर, बुरे विचार आते हैं सुबह शाम 5-7 मिनट सुमन कर लो, उसका फल आपको नहीं लगेगा और कट जाएगा। अच्छे विचार आते हैं उन पे चलते जाओ, मालिक के नजदीक पहुंचते जाओगे। तो इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है। इस कलयुग में हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इस कलयुग में लोग वहशी दरिंदे बनते जा रहे हैं। इस कलयुग में इंसानियत तड़प रही है। ऐसे में अगर कोई सहारा है तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु के राम का नाम का सहारा है, उसकी भक्ति इबादत का सहारा है। वरना कोई भक्त बन के भी आपको लूट सकता है। लूट धन की हो सकती है, तन की हो सकती है, भावना की हो सकती है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ। स्वामी जी महाराज ने कितना स्पष्ट लिखा है, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं इस कलयुग में, दिखने में भक्त लगते हैं पर उनका वश चले तो भगवान को भी बेच के खा जाए। वश नहीं चलता और ना कभी चलेगा, क्योंकि वो सतगुरु अल्लाह राम एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चले तर ना जाए। ये लाइनें इतनी जबरदस्त हैं, अगर आप हमेशा याद रखो तो शायद कम से कम सत्संग में और सतगुरु के सामने पखंड ना करो, झूठ ना बोलो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चले तर ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ओहियो बस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। बात ही खत्म हो जाती है। जिसने सारी सृष्टि बनाई उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम। आप कभी पेड़ पौधे देखो जो रास्ते में आते हैं, एक का पत्ता दूसरे पेड़ के पत्ते से नहीं मिलता। एक ही नस्ल होने के बावजूद टहनियां और उनका जो बड़ा टहना होता है जिसों, वो भी कभी आपस में मिलते आपको नजर नहीं आएंगे। और अलग अलग किस्में कितनी हैं, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन। तो कुदरत के कादिर का क्या कहना, वो तो गजब का है। जिसने श्रद्धा से दृढ़ यकीन से उसे यह मान लिया कि हाँ वाकई वो तो दोनों जहान का जानता है, उस मालिक को सतगुरु मौला को जिसने ऐसा माना उसकी कुलों का उद्धार हो जाया करता है। वो हर किसी की जानता है, हर किसी की खबर रखता है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करता। उसे पर्दा मंजूर है, सबका पर्दा रखता है, पर्दा उठाता नहीं। पर उसकी मार की वजह से लोग अपना पर्दा आप ही बता देते हैं। सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं, पसीने छूटते हैं, वो भी अच्छे हैं, पसीना तो छूटा। सोच तो आई कि मैंने गलत किया है और वो माफी लेके फिर से रूहानियत में तरक्कियां हासिल कर सकते हैं। पर कई चिकने घड़े होते हैं, चिकने घड़े। चिकना घड़ा मतलब पंजाबी में कहें तो एक रूड़ा कड़ा भी कहते हैं। एक घड़ा होता है जिसमें पानी सिमटा है, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता रहता है। राजस्थान में हमने देखा, खुद ये प्रैक्टिकली देखा है, उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पानी ठंडा बहुत जल्दी होता है। और एक घड़ा होता है ज्यादा ही पका हुआ, उसमें जैसा डाल दिया वैसा ही रहता है, ठंडा होता ही नहीं, तो लोग उसे पसंद नहीं करते। और एक चिकना घड़ा, उसमें कुछ ठहरता ही नहीं। तो कई लोग इतने चिकने और पक्के होते हैं घड़े मन के वजह से
कि उन पे कोई चीजों का असर होता ही नहीं। उसके मन ने जो कह दिया, उसके मन ने जो बहका दिया, उसी पे पक्के चलते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनकी कोई गलती है, वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनसे कोई गुनाह या कोई पाप होता है, बल्कि वो ये दिखाते हैं कि उन जैसा सही और अच्छा कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो वो धोखा खाते हैं, उन्हें खुशियों से दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर गलती होती है, उसे अगर इंसान मान लेता है तो उसे ही इंसान कहते हैं। भगवान गलती नहीं करता, इंसान से गलतियां होती रहती हैं। वो राम एक ऐसा है जो सबका भला करता है, किसी का बुरा नहीं, पर इंसान अपने कर्म बुरे अपने हाथों से लिखवाते हैं। पीर फकीर हर तरह से पर्दा रखने की कोशिश करते हैं, पर जब आदमी के बुरे कर्म आते हैं ना, तो वो गाने की लाइनें आपने सुनी होगी, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, तो दिन रात पापा च गुजारे बंदिया। फिर वो रब से भी ठगियां मारनी शुरू कर देता है। पंजाबी में एक कहावत है, गिद्दड़ दी मौत आउंदी है जट दी मुन्नी नाल आके कहंदे। मुन्नी मतलब हल जोतते हैं, उसके साथ आके वो रगड़ा रगड़ी करने लगता है, और फिर जट सौदा ऐसा ही होता है जो हाथ में आकर तड़ाक मारता और लता धा हो जाती है। तो समय समय की बात होती है, लेकिन कहावत कई बार सच्ची होती है कि जब इंसान के बुरे कर्म आते हैं तो रब नाल ठगियां मारनी वो शुरू कर देता है। इसलिए उससे कभी भी कुछ छुपाओ ना, वो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। वो ओम, वो हरि, वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, उसको पल पल की खबर है। छुपाया तो उससे जाता है जिसको पता ना चले। कांच के गिलास में जो पारदर्शी है, कुछ भी डालोगे क्या छुपा रह जाएगा? बस आप कांच हैं और भगवान देखने वाला है। अब जो जो ख्याल आपके अंदर हैं, जो जो चतुर चालाकी आपके अंदर है, आपको लगता है कि आप 30 मारखा बन गए, ये नहीं पता आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले बन गए। क्योंकि उससे छुपा के जो भी पाप गुनाह आप करते हैं, उसका फल आपको मिलता जरूर है, आपको भोगना जरूर पड़ता है। अजी उसके सच्चे भक्त से भी कोई ठगी बेईमानी करे ना, तो उसका भी हाल बुरा होता है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है, बहुत बार हमने ऐसा महसूस किया है कि जो लोग ज्यादा ही चतुर चालाक हो जाते हैं, बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कुल्ले लैन होशियारा दे। पाप करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, और उनको लगता है किसी को पता ही नहीं चलता। छुप छुप के अपने तरीके से, और यही वो सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। छुप दुनिया से सकते हो, कुंडा ताला दुनिया से लगा सकते हो, पर जो रहता ही आपके अंदर है उसे से छुपोगे कैसे? पर्दा इंसान से कर सकते हो, हैवान से कर सकते हो, राक्षस शैतान से कर सकते हो, पर जो एक एक आपके विचार को जानता है, उस भगवान से पर्दा करोगे तो करोगे कैसे? हमारा तो काम यही है, बताना है कि ऐसा ना किया करें। दृढ़ यकीन रखिए, सेवा सुमन कीजिए, अपने अंतःकरण को झंझोरिए, गलत कामों की तरफ मत जाइए। पहनना, खाना, हंसना, बोलना, हार श्रृंगार आप ही नहीं पशु भी करते हैं। कभी भी आप देखिए, पशुओं में ऐसा बहुत कुछ देखने में मिलता है। हमने ये नोट किया है और करते ही रहते हैं, क्योंकि प्रकृति से बहुत प्यार है। जब सतगुरु राम से दिन रात प्यार है, तो उसकी औलाद से प्यार क्यों नहीं होगा? हमने देखा पशु, पक्षी, परिंदे
आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो भी हार श्रृंगार करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। और यही इंसान का काम है, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए। माया रूपी इस जाल में उलझा हुआ है। पर उस राम सतगुरु के प्यार में, उस अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर के प्यार में जो लोग चला करते हैं, वो जन्मों जन्मों की उलझनों को खत्म कर देते हैं और मालिक की खुशियों से माला माल होते रहते हैं। तो इश्क करो ओम हरि अल्लाह राम से, जो झोलियां भर दे, अंदर बाहर से माला माल कर दे, कमी छोड़े ही ना। जो यह बात मानते हैं, जो इन वचनों पे चलते हैं, वो ही एक रस रह सकते हैं। क्योंकि दृढ़ यकीन होना जरूरी है। जब तक दृढ़ यकीन नहीं, तब तक रूहानियत में खुशियां नहीं मिलती।